नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में आयोजित सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स समिट का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया। बात करते हैं सर, आज आप इस समिट का उद्घाटन करता हुए बिहार के बारे में आपने जानकारी दी, किस तरह का कार्यक्रम था और किन चीज़ों को लेकर बातचीत? देखा आपने तो देखा ही है, आप न्यूज़ नेशन तो वहाँ मौजूद ही था। कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ हयात रेजेंसी होटल में, पूरे देश दुनिया के लोग आए, कई कंट्री के भी लोग थे उसमें। और उन्होंने इसमें बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर हमें बुलाया, क्योंकि बिहार में बहुत अपार संभावना है। हमारे से समुंदर दूर है लेकिन हिमालय नज़दीक है। देखिए स्ट्रेटजिक लोकेशन कैसा है, 55 करोड़ की आबादी को टच करता है कोई बिहार में इन्वेस्ट करता है तो। पूरा 14 करोड़ बिहार की आबादी, फिर नेपाल की आबादी, ईस्टर्न यूपी की आबादी, झारखंड की आबादी, वहाँ से जो 2 कॉरिडोर है सार्क का, काकरबिट्टा नेपाल से लेकर बांग्लादेश और काकरबिट्टा ने सिलीगुड़ी होते हुए यहाँ बर्मा, तो ये जो सार्क कॉरिडोर है ये भी बिहार के बगल से गुजरता है, गलगलिया के बगल से, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो हम लोगों ने कहा कि बिहार को एक अलग नज़रिए से देखिए, आप आइए और वहाँ से अगर आपको बांग्लादेश और बर्मा या वहाँ से आपको अगर बाई रोड बैंकॉक तक भी जाना है तो बर्मा के जरिए भेज सकते वो लोग, और वहाँ समुद्र के रास्ते भी भेज सकते। टेक्सटाइल और लेदर की पॉलिसी आ गई है, उद्योग और रोजगार का माहौल बन गया। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें बिहार सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। होटल उनका, खाना उनका, मंच उनका, एंकर उनकी, आयोजक उनके, और भाषण उद्योग मंत्री का हुआ। उद्घाटन हमने किया और उन लोगों ने, कई देश के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी सुना और उनके लिए आई ओपनर था जब हमने कहा कि वहाँ आइए और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं, नेपाल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, बर्मा जाते हैं। तो उन लोगों को लगा कि बिहार फेवरेट डेस्टिनेशन है लॉजिस्टिक के लिए भी। ऐसे भी हमारा अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर पे हम लोग आईएमसी पार्क 2000 एकड़ का बना रहे हैं। लॉजिस्टिक में अडानी ग्रुप ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। तो आज बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जो विदेश की बड़ी कंपनी है, जो मार्क्स कंपनी है, वो भी आई थी। उनके सीईओ से भी लंबी अलग से वार्ता हुई। तो हम लोग कसर नहीं छोड़ रहे, दिल में दर्द है बिहार के लोगों के लिए। ये जुनून है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार कैसे दे दें अपने राज्य में। जन्मभूमि का कर्ज है, उसे उतारना है। हम तो जात पात धर्म से ऊपर उठकर काम करते हैं, तभी तो बीजेपी में काम करते हैं। हम तो कोई धर्म और जात के चक्कर में पड़ते नहीं। एक काम है, हम बिहारी हैं और 14 करोड़ बिहारी की उम्मीद पे खड़े उतरना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल चलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने जिस उम्मीद के साथ हमें बिहार में काम करने भेजा, वो मेरे लिए चुनौती है, क्योंकि हमको उस पर खड़े उतरना है। और इसलिए जो आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स समिट 2022 हुआ हयात होटल में, बड़ा शानदार रहा है और सब ने इंटरेस्ट दिखाया है। इन लोगों ने ये भी कहा है कि एक बिहार का समिट भी इसमें करेंगे और वो भी खर्चा यही लोग करेंगे। इस कार्यक्रम में आपने अपने संबोधन में बिहार की जो लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी हो या फिर जो भी बिहार की जो उद्योग नीति उस बारे में चर्चा की। क्या लगता है बिहार की जो उद्योग नीति उसके बारे में लोग अब सुनना पसंद कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं? हमारी नीति नीतीश कुमार जी ने बड़ी अच्छी बनाई थी 16 में, लेकिन होता मार्केट नहीं हुआ था वैसा। हमने उसको मार्केट किया है, हमने उसको सब जगह पहुंचाया है, कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचाया। अब देश विदेश के लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है। आज तो करीब 8-10 कंपनियां विदेश की थी, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाना चाहिए, क्योंकि आजकल चर्चा केवल बिहार से लेकर देश भर में केवल बिहार की उद्योग नीति की हो रही है? नहीं, अच्छी बात है। देखिए आपने देखा, आप तो खुद ही मौजूद थे। देखिए हयात रेजेंसी में बिहार का मंत्री बोल रहा है और पूरे दुनिया के लोग सुन रहे हैं कि उद्योग लगेगा। तो श्री बाबू ने जो सपना देखा था, बीच में वो कुछ सरकारें आई, उसे पूरा नहीं किया। तो श्री बाबू का सपना नीतीश कुमार जी की सरकार पूरा कर रही। और उद्योग मंत्री के तौर पर मैं श्री बाबू का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो जात धर्म से ऊपर उठ के काम करते थे। अगर श्री बाबू मुख्यमंत्री न होते
प्रथम बिहार के, तो इतनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग भी नहीं होते, क्योंकि बिहार के बॉर्डर पे ही तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था जो बांग्लादेश बाद में बना। लेकिन उनका विश्वास था, वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते थे। औद्योगिक क्रांति उन्होंने किया था, उनके पास मौका था केंद्र में मंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने बिहार को चुना। तो मैं भी, अब बिहार को मौका मिला है, मोदी जी ने हमको बिहार में काम करने का अवसर दिया, तो हमारे नेता के निर्णय को सही ठहराना है हमको, इसलिए पूरी तरह उनकी उम्मीद पे खड़े उतरना है। और नीतीश कुमार जी का आप देखिए कितना विश्वास है, खुले कंठ से हमारी उन्होंने प्रशंसा की। दोनों डिप्टी सीएम भी थे उसमें, लेकिन प्रशंसा जिस खुले कंठ से नीतीश कुमार जी ने की, उसके लिए मैं उनका कर्ज उतार नहीं सकता। वो प्रशंसा नहीं है, वो एक विश्वास है, और उस विश्वास को भी नहीं टूटने देना। दोनों डिप्टी सीएम ने भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और हमारे बहुत सारे अधिकारी आए थे। तो हम अब 1 तारीख को कलकत्ता में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो सबसे बड़ा चैम्बर है पूरे देश का, पुराना, उसने बुलाया है। ललित होटल कलकत्ता में बड़ा समिट होगा, जिसके अंदर टेक्सटाइल लेदर के बड़े लोग आएंगे, और उसमें भी खर्चा हम नहीं करेंगे, खर्चा उनका, और हम लोग जाके बिहार को मार्केट करेंगे, बिहार में बुलाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम गरीब राज हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते, नहीं तो हमारे विरोधी कहेंगे ये तो बड़ा बड़ा समिटें कर रहे हैं। तो हम लोग एक समिट हमने दिल्ली में किया, जो वो सरकार की तरफ से किया, और एक वहाँ अधिवेशन भवन में किया टेक्सटाइल लेदर का, वो सरकार की तरफ से किया। और बाकी आज वाला जो समिट था, इन दोनों समिट को मिला के ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, लेकिन हमने नहीं किया, उन्होंने किया, और हम पूरे बिहार की ताकत को बता के आए। आपने तो रिकॉर्ड किया है, हमने कहा कि हम गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, आपको भी ज्ञान मिलेगा, आइए बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।